ठीक है, शुरू करते हैं कार्यक्रम। हमारा वही आज का टॉपिक है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है और कंसेप्ट क्या है। तो हम लोग कहते हैं एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। जो पहला डेफिनेशन है हमारा वो है टोटल डिस्टेंसेस बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, एवरेज velocity equals to, it is the ratio of total displacement by total time taken is known as average velocity। अब मान लेते हैं कि अगर पार्टिकल ऐसे ट्रेवल कर रहा है, क्या ट्रेवल कर रहा है, t इक्वल्स टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 था, फिर t इक्वल्स टू t1 इक्वल्स टू मतलब t1 सेकेंड पे उसने डिस्प्लेसमेंट चला x1, फिर बोल रहा है t इक्वल्स टू t2, ये t इक्वल्स टू t1, t इक्वल्स टू t2 पर डिस्प्लेसमेंट चल रहा है x2, फिर अगला t इक्वल्स टू t3 पर डिस्प्लेसमेंट चला x3। तो हमसे फॉर्मूला क्या कहा है, द एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ, तो लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3। ये है मेरा बेसिक डेफिनेशन अबाउट एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, मतलब कि कितने टाइम में चल रहा है, x1 t1 टाइम में x1 डिस्टेंस, t2 टाइम में x2 डिस्टेंस, ऐसे t3 टाइम में x3 डिस्टेंस, यूनिफॉर्मली वो पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी। बढ़े आगे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो लिखते हैं v एवरेज, उसके ऊपर लिखते हैं वेक्टर सिंबल, क्योंकि ये वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट है ना तो वेक्टर हुआ, तो v एवरेज लिखते हैं इस तरीके से, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ भी नहीं था इंपॉर्टेंट, बस हम एक बार सारा डेफिनेशन रिकॉल करवा देंगे, उसके बाद हम इस पे क्वेश्चंस बताएंगे क्या है क्वेश्चंस। बेसिकली इसका क्वेश्चन खास है, और क्वेश्चन इतना खास है कि एससी वर्मा तक को भी बहुत पसंद आता है कंसेप्ट सिंपल, लेकिन क्वेश्चन अच्छे अच्छे फ्रेम होते हैं इसके ऊपर। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, यानी अभी जो मैंने पढ़ा वो था सिर्फ एवरेज वेलोसिटी, अब इसमें पढ़ेंगे इसके दो केस होते हैं। केस नंबर 1 क्या है, केस नंबर 1 कहता है इफ अ पार्टिकल with a velocity v1 v2 v3 for a time t1 t2 t3 then the average velocity is, पिछले वाले केस में क्या था, x1 x2 x3 डिस्टेंस दे रखा था, अब हमको कह रहा है कि अगर वेलोसिटी दे रखा हो तो केस का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, तो वो भी लिख रहा हूं यहाँ पे। इफ अ पार्टिकल traveling with a velocity v1 v2 v3, ठीक है, एंड डॉट 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 फॉर अ टाइम t1 t2 t3 डॉट 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 डॉट, ठीक है, देन द एवरेज वेलोसिटी, लिखूंगा, देन द एवरेज वेलोसिटी, हाँ क्या बोलूंगा, अब हम जान रहे हैं कि वेलोसिटी कैसे चल रहा है, v1 v2 v3, तो हम जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो v एवरेज इक्वल टू होगा, फॉर्मूला तो ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3, पर अब हमें क्या दे रखा है, v1 v2 v3 दे रखा है, x1 x2 x3 नहीं दे रखा है, तो हमें
x1 x2 x3 के वैल्यू v1 v2 v3 के फॉर्म में चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे, क्या होगा, v मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी या स्पीड, क्या बोलेंगे, v मतलब वेलोसिटी या इसको हम लोग बोलेंगे स्पीड। तो हम लोग क्या इसको लिखेंगे, अगर हम इसको लिखें इस तरीके से कि मान लीजिए पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है t इक्वल्स टू 0 में, डिस्प्लेसमेंट 0 था, लेकिन t इक्वल्स टू t1 टाइम में अब उसने वेलोसिटी कितना ट्रेवल किया है, v1 यहाँ तक, फिर बोल रहा है t इक्वल्स टू t2 टाइम में पार्टिकल वेलोसिटी v2 है, यहाँ तक ट्रेवल करता है, और t इक्वल्स टू t3 टाइम में वेलोसिटी है इसकी v3। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन वेलोसिटी से पुट नहीं कर सकते, तो हमें डिस्प्लेसमेंट को चेंज करना होगा वेलोसिटी के टर्म में। तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय, वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन होता है। अच्छा, अब तुम बोलोगे सर वेलोसिटी निकाल रहे हो, लेकिन हम कैसी वेलोसिटी निकाल रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो उसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी कुछ टुकड़ों में दे रखी है, v1 v2 v3, ये वेलोसिटी कुछ टाइम के लिए अलग अलग वेलोसिटी अलग अलग टाइम पे है, तो हम उसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या निकलेगा यहाँ से, अगर मैं v1 की बात करूँ तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट को मैं लिखता हूँ x से और टाइम को लिखता हूँ t से, तो यहाँ से क्या देख रहा हूँ, v इक्वल्स टू क्या हो गया, x बाई टी। अब मुझे क्या चाहिए v1, तो v1 इक्वल्स टू x1 बाई t1, तो वैल्यू क्या आ गया मेरा, तो यहां से लिखूंगा x1 इक्वल्स टू v1 इंटू का t1, x1 क्या आ गया मेरा, v1 इंटू का t1। सिमिलरली अगर मैं इसको बोलूं तो v2 क्या लिखूंगा, x2 बाई t2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 इक्वल्स टू v2 इंटू का t2, क्योंकि मुझे x1 x2 x3 वैल्यू v1 v2 v3 में चाहिए, तभी मैं इसको यहाँ वैल्यू इसको पुट करूंगा यहाँ पे। सिमिलरली x3 इक्वल्स टू v3 इंटू का t3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा, ऊपर में लिखूंगा v1 इंटू का t1 प्लस v2 इंटू का t2 प्लस v3 इंटू का t3, ओके, दैट इज डिवाइड बाई t1 प्लस का t2 प्लस का t3। ठीक है, अब ये रिजल्ट आ गया। कोई लोग सोच रहे होंगे सर इसमें t1 t2 3 नीचे भी है, t1 v1 t1 v2 t2 v3 c3, कॉमन लेके काट सकते हैं, काट नहीं सकते हैं इसको, जो जैसे दे रखा है वैसे ही रह जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि v1 v2 v3 कुछ कॉमन नहीं दे रखा है कि कॉमन ले ले दोनों टर्म इक्वल आएगा दोनों को काट लेंगे, ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम मेरे रिजल्ट में क्या निकला, हमें तो निकला मेरा रिजल्ट v एवरेज इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी v1 इंटू t1 प्लस v2 इंटू t2 इंटू v3 इंटू t3 इन द टाइम इंटरवल ऑफ t1 प्लस का t2 प्लस का t3। और स्टेटमेंट क्या था, इफ द पार्टिकल इज ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी v1 v2 v3 एंड द टाइम इज t1 t2 t3 देन फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो रिजल्ट आया है वो v1 t1 v2 t2 v3 t3 काफी खास है, इसका इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन एसटी वर्मा क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, किसी को समझने में दिक्कत हुआ इस क्वेश्चन में, अगर हुआ तो अभी बोल दो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी के ऊपर है, मिटा दूं, किसी को फोटो खींचना है तो खींच ले सकता है इस स्टेज पे। ले लिए ना, ठीक 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 ठीक। अगला इसमें क्वेश्चन क्या है, कहता है क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अ पार्टिकल विथ वेलोसिटी v1, एक पार्टिकल है विथ अ वेलोसिटी v1, ठीक है, फॉर अ हाफ ऑफ इंटरवल, फॉर हाफ ऑफ a total time
and without velocity and with velocity v2, ठीक है, for the remaining half, फिर कहता है the times remaining half time, then find out the average velocity, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है a particle is with a velocity v1, मतलब एक पार्टिकल है जो कि ट्रेवल कर रहा है वेलोसिटी v1 के साथ, एंड फॉर अ हाफ ऑफ टोटल टाइम, पूरे टाइम का आधा टाइम v1 वेलोसिटी के साथ, एंड विद अ वेलोसिटी v2, यानी बचा हुआ टाइम जो है वो v2 के साथ जा रहा है, रिमेनिंग हाफ, ठीक है। देन फाइंड दिस एवरेज वेलोसिटी, काफी आसान है, हम 2 मिनट का टाइम देते हैं, जो लोग हैं अपना आंसर कॉपी पे कीजिए या तो कैसे हमको बताइए, हम 2 मिनट चाहते हैं इसको खुद से बताने के लिए, तुम लोग बताओ। थोड़ी ना होता है, नहीं होता है, पर केस तो यही दे रखा है, हमें डिस्टेंस तो दिया नहीं है कितना ट्रेवल कर रहा है, हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी इफ अ पार्टिकल ट्रेवलिंग, सर ये फॉर्मूला है। हाँ अभी है ये, सुन लो फॉर्मूला है ये वाला। अब कैसे इसको निकाला गया वो समझ तो लो ना, बेसिक फंडा क्या है इसके पीछे, तो बोलेंगे x1 प्लस का x2 डिवाइड बाई t1 प्लस का t2 ही बेसिक फंडा है। पर प्रॉब्लम क्वेश्चन में हमें x1 x2 नहीं दे रखा है, हमें x1 x2 v1 v2 के टर्म में दे रखा है, तो x निकाल भी तो सकते हैं। तो फिर नाक उलट के पकड़ो या ऐसे पकड़ो तो क्या फर्क पड़ता है। अगर हम यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि सर x1 निकाल सकते हैं, तो क्या निकालोगे, x1 का मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट ही तो हुआ, तो वेलोसिटी इनटू टाइम लिखोगे, x1 मतलब क्या होगा, फर्स्ट v1 एंड t1, वही तो पुट किए हम यहाँ पे। ये v1 t1 किसकी वैल्यू है, ये x1 की तो वैल्यू है, क्योंकि हम क्या जानते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू का टाइम, क्लियर है बात। तो वेलोसिटी कितना है मेरा फर्स्ट पार्टिकल के लिए, का तो तो सिंबल एस होता है ना। अरे बबुआ कैसे समझाए तुमको ये बात, हम क्या ही तो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का एस होता है इतना हमको पता है, डिस्टेंस का भी डी होता है, डिस्प्लेसमेंट तो एस से लिखा जाता है कोई भी। तो उसको कब कुछ लोग एक्स से भी लिखते हैं ना भाई, एक्स लिखने में कोई जुलूम हो जाएगा क्या, डिस्टेंस को एक्स से भी तो लिख सकते हैं हम लोग, x1 x2 डिस्टेंस। इस पार्टिकल के लिए बोलेंगे ये डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने x डिस्टेंस x1, और ये डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने x2, और मैं कह रहा हूँ कि x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है v1 वेलोसिटी के साथ t1 टाइम में, x2 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है v2 वेलोसिटी के साथ t2 टाइम में, इसमें क्या गलत कर रहा हूँ मैं। सर डिस्टेंस तो सबसे पहले वेलोसिटी में आएगा नहीं, बात हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस सुनना भाई मेरे, डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, फॉर्मूला तो चेंज नहीं ना होगा, फॉर्मूला क्या कहता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, तो स्पीड इनटू टाइम होगा, तो वही तो हम कर रहे हैं, स्पीड है जो टाइम कर रहे हैं, स्पीड कितना दे रखा है, फर्स्ट पार्टिकल की स्पीड है v1, क्या करें, तो वेलोसिटी का जैसे v लिखते हैं तो आप अपने मर्जी से नहीं लिखे हैं ना अभी, तो वेलोसिटी का लिखते हैं v, जैसे लिखे हैं ना अभी वहाँ v1 v2, तो वेलोसिटी v1 v2 कर रहे हैं ना, और टाइम t1 t2 मतलब टाइम 1 और टाइम 2 का बात कर रहे हैं, तो सिंबल तो t और t1 और t2 ही है ना। हाँ फिर भी तुम्हारा पॉइंट पता नहीं पहुंचे, तुम क्या बोलना चाह रहा है, तुम अपना बात तुम्हारा मतलब वेलोसिटी को हमेशा v से हम लोग दिखाते हैं, स्पीड को हमेशा s से दिखाते हैं, टाइम को t से दिखाते हैं, तो फिर डिस्प्लेसमेंट s से होता है, कहाँ x का होता है, तो इसमें x नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में x नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में x के जगह वो नहीं, सिंबल s से, वो तो हो गया, वो हम समझ गए, वो चीज ठीक है, मतलब बस इतना से इनको दिक्कत है सर आप यहाँ पे s क्यों नहीं लिख रहे हैं, या आप उसमें d क्यों नहीं लिख रहे हैं, ये ना दिक्कत तुमको, वो कोई बात नहीं, वो मानने का चीज है, आपको जो आज मानने का हो आप मान सकते हैं, ठीक है। हमारे टीचर ने हमको x1 x2 लिख के बताया था, इसलिए तुमको x1 x2 लिख के बता रहे थे, बस और कुछ नहीं, बस तुमको दिक्कत है x और d मानने में, तो आप d मान के बनाइए, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो आप सही मान रहे हैं, लेकिन स्कूल से हम नहीं मानता है ना ये बात, क्योंकि नया लॉ में वो चेंज कर दिया है ना, डिस्प्लेसमेंट को हमेशा से लिखना, या तो पूरा डिस्प्लेसमेंट। लास्ट ईयर हम ही पढ़ाए थे, 94% तुम्ही को आया है, पढ़ाने वाले भी हम ही हैं, अब स्कूल क्या करता है नहीं करता वो तो साबित हम कर ही चुके हैं, तो तुम हमारी बात को फॉलो करो, अगर स्कूल इधर उधर कुछ होगा तो हम उस पर कार्रवाई कर लेंगे, ठीक है। पुष्पेंद्र बोलो क्या तुमको, आप माइक बंद करो, हिमांशु पूछो पुष्पेंद्र क्या डाउट है इसमें। सब पिछले स्टेप में हमने क्या किया, पिछले स्टेप में क्या किया, पिछले स्टेप में क्वेश्चन का स्टेप बताऊं मैं, ये थ्योरी क्या कह रहा है। नहीं सर, जो आपका आंसर है उसके पिछले वाला स्टेप।
मेरा जो ये आंसर वाला है इधर। तो पिछले स्टेप में यहाँ पे है। हाँ हाँ ये वाला। हाँ तो बस हम्म। इसमें मैंने वैल्यू पुट किया है। बोल रहा हूँ मैं v1 वेलोसिटी पार्टिकल t1 टाइम में ट्रेवल कर रहा है और उस t1 की वैल्यू दे रखी है t/2। फिर बोल रहा है कि वेलोसिटी सेकंड पार्टिकल मतलब सेकंड हाफ में जो ट्रेवल कर रहा है v2 वेलोसिटी के साथ और कितने टाइम में, तो बोलेंगे t/2 टाइम में। और बोल रहा हूँ डिवाइड पे होता है t1 प्लस का t2, तो तुम चाहो तो यहाँ पे t/2 प्लस t/2, तो इसी को मैंने जोड़ करके लिख दिया सीधे t सिंपली, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, मतलब बेस दोनों एलसीएम करेंगे तो t ही आएगा। जोड़ने के बाद दोनों t1/t2 को जोड़ेंगे तो t आएगा, उसको लिख दिया। अब इसके बाद फिर दोनों में ऊपर से मैंने t कॉमन ले लिया। एक बार देख लो, हम इसको सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे कैसे कॉमन लिया है। इस बात में भी डाउट होगा ना कैसे मैंने काटा इस चीज को, थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में निकाल दिया ना मैंने। ये वाला पार्ट समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। वहां पे लिखा है मैंने v1 इंटू का t डिवाइड बाई 2 प्लस का v2 इंटू का t डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस का t2 कितना आया है t। ऊपर में t और t कॉमन है तो t कॉमन ले लिए, क्या बचा v1/2 प्लस का v2/2। नीचे भी क्या है t है, ये t और ये t कैंसिल हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि ये न्यूमरेटर ठीक में है सर, है, ये समझ गया। डिनोमिनेटर में है। हाँ बस इसीलिए मैंने उसको लिखा है v1 प्लस का v2/2। समझ गया, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। हो गया, आगे बढ़ते हैं। इससे एक्स्ट्रा किसी को डाउट हो रहा है एक्स्ट्रा क्लास में आइए, सिलेबस पीछे हो जाएगा नहीं तो मेरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन लिखवाया था उसका स्टेटमेंट भी वैसा ही है। अगर चाहो तो सुन लो क्या है स्टेटमेंट। बोलता है इफ अ पार्टिकल ट्रेवलिंग अ वेलोसिटी v1 इन टाइम t1/3 यानी 1/3 ऑफ टाइम इन v2 इन द टाइम ऑफ t2/3 या बोलेंगे t/3। इसका फिगर क्या दे रखा है क्वेश्चन का, ऐसा दे रखा है। अब ये पुष्पिंदर जवाब देगा। क्या है, फर्स्ट पार्टिकल ट्रेवल करता है v1 वेलोसिटी से टाइम t/3 में, v2 ट्रेवल करता है वेलोसिटी t/3 में और v3 ट्रेवल करता है वेलोसिटी t/3 में। तो बताना है v एवरेज क्या होगा। सिर्फ पुष्पिंदर जवाब देगा इस क्वेश्चन का। पुष्पिंदर क्वेश्चन देख लीजिए, ये है t1 की वैल्यू, ठीक है। अगर मैं कहूं तो टोटल टाइम कितना लगा होगा, t लगा होगा, वो मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, अंडरस्टूड होगा। बोलिए पुष्पिंदर। सर इसका फॉर्मूला होगा v1 इंटू t1 ठीक है, प्लस v2 इंटू हाँ t2 ठीक है, प्लस, हाँ हाँ आपने लिख दिया, ठीक है। ठीक है, हाँ आगे बोलिए। सर तो v1 वैसे ही रहेगा, उसके t1 को आप t/3 लिख दीजिए। ठीक है, हम्म। ठीक है, हाँ सर, और सर डिनोमिनेटर में, हाँ क्योंकि तीनों को जोड़ेंगे तो t ही आएगा क्योंकि वही सबका सर t 1/3 आएगा। 1/3 है। ठीक, आप आंसर क्या लिखूं मैं अगले स्टेप में। ऊपर से t कॉमन आ जाएगा तीनों में से, क्या बचेगा सर v1/3 v1/3 प्लस, v2/3 v3/3 प्लस, हाँ ठीक है, हाँ ठीक और है, नीचे t। डिवाइड बाय, हाँ t से t कट गया, आंसर आ गया हमारा v1 प्लस का v2 प्लस का v3 डिवाइड बाई 3। कोई डाउट नहीं इसमें। नहीं सर। ठीक, हिमांशु कोई पूछना है इसमें। अब ये तो बड़ा आसान लग रहा है क्वेश्चन, देखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब इससे तो एक रिजल्ट समझ में आ गया हमें कि अगर टाइम को t/3 में डिवाइड किया गया है तो फाइनल वेलोसिटी जो आती है एवरेज, अगर वेलोसिटी एवरेज की हर एक इंटरवल में
v1 v2 v3 हो तो वैल्यू क्या आती है, v1 प्लस का v2 प्लस का v3 बाई 3 आती है। क्लियर है ये बात? अब इसको याद रखिएगा कि जब भी वेलोसिटी को जितने इंटरवल में डिवाइड किया गया है, पिछले क्वेश्चन में था t1/2 t2 सॉरी t/2 t/2, तो वेलोसिटी आया था मेरा पिछले केस में v1 प्लस का v2/2, एवरेज निकालते हैं। और हम भी पहले भी पढ़ चुके हैं, जब भी दो चीज अगर सेम है क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो दोनों वैल्यू को हम लोग जोड़ देते हैं, डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। एवरेज का मतलब वही होता है। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 3। अब बोलता है इफ अ पार्टिकल ट्रैवलिंग वेलोसिटी v1 इन द फर्स्ट टाइम इंटरवल, देख लो, इफ अ पार्टिकल इज ट्रैवलिंग t इक्वल टू 0 से t, जब x इक्वल टू x1 0 था, x 0 था। अब फर्स्ट हाफ में बोल रहा है वेलोसिटी टाइम कितना लगा, t/2, नीचे लिखते हैं t/2, और इस t1 टू t2 टाइम में सॉरी नहीं, ये बोल रहा है फर्स्ट हाफ में t/3 टाइम लगा है, वेलोसिटी v1 है। सेकेंड टाइम में वेलोसिटी v2 है, जब टाइम लग रहा है उसको 2t/3, ऐसा दे रखा है। सही है? हाँ सही है। इस केस में वेलोसिटी क्या निकलेगा हमारा एवरेज, तो बोलेंगे v1 वेलोसिटी यहाँ तक के लिए, v2 वेलोसिटी यहाँ तक के लिए, हमें निकालना है v एवरेज। तो क्या लिखूंगा, v1 t1 प्लस का v2 t2 बाई t1 प्लस का t2। क्योंकि यहाँ पे दो ही केस है तो हम सिर्फ दो ही वैल्यू तक हम इक्वेशन को लिखेंगे। तो v1 मतलब v1 ही है, t1 मतलब टाइम कितना है t/3, प्लस का v2 मतलब v2 ही है, और टाइम कितना है 2t/3, डिवाइडेड बाय, अब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो देख लो, अगर मैं दोनों को क्या आंसर आएगा, 2t प्लस t इक्वल टू 3t डिवाइड बाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, जोड़ने पर t ही आ रहा है, और हमेशा t ही आएगा क्योंकि टाइम को तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दो पार्ट में। तो आंसर क्या आएगा, ऊपर से t कॉमन, v1/3 प्लस का 2v2/3 अपॉन t से t कैंसिल आ गया, आंसर आ गया मेरा एलसीएम 3 है, v1 प्लस का 2v2। हिमांशु कोई डाउट इसमें? कोई डाउट हिमांशु? मिटा दे रहा हूं। नहीं है, नहीं है। ये सब क्वेश्चन अभी मैं बताया 3 क्वेश्चन, ये तीनों एससी वर्मा का क्वेश्चन था। बुक खोलिएगा, पीडीएफ जो डाल रखे हैं चैनल पे उसमें मिल जाएगा, ये तीनों क्वेश्चन एससी वर्मा में है। और मैं पार्टिकुलरली कहूँ नहीं रहूंगा आप लोग को, जैसे से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग ढूंढते रहिए क्वेश्चन एससी वर्मा में कितने सर ने पढ़ा दिया है, क्या क्या क्वेश्चन बनने लायक है, उसको बनाते रहिएगा पैरेलली। एक दिन दूंगा जहाँ डिस्कशन करूंगा उसको। अगला बढ़ते हैं, आगे तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मतलब पहला केस, मतलब अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ एवरेज वेलोसिटी, उसमें हमने पहला केस पढ़ा है जब पार्टिकल की वेलोसिटी v1 v2 v3 हो टाइम t1 t2 t3 में, तो कैसे निकालते हैं, और ये 3 क्वेश्चन पढ़े उसके ऊपर। अब पढ़ रहे हैं केस 2। केस 2 कहता है इफ अ पार्टिकल इज ट्रैवलिंग विद अ वेलोसिटी v1 v2 v3 एंड द डिस्टेंस इज गिवन एज x1 x2 x3। तो पिछले बार क्या दे रखा था हमें, सॉरी क्या दे रखा था पिछली बार, हमारा t1 t2 t3 डिस्ट्रीब्यूट किया था अलग अलग टाइम में। अभी क्या दे रखा है, x1 x2 x3 गिवन है, वेलोसिटी के साथ डिस्टेंस गिवन है। लिखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ अ पार्टिकल ट्रेवल with a velocity v1 v2 v3 dot 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 for a displacement x1 x2 x3 dot 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 dot। तो कहता है ऐसे केस में हम बोलेंगे व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो फिगर बनाएंगे इसके लिए, तो क्या लिखेंगे,
और ध्यान रखना, फिजिक्स में अगर फिगर बनाना सीख लिए, बनाने का हैबिट आ गया, तो क्वेश्चन आधा सॉल्व वहीं पे हो जाता है। तो हैबिट फिगर बना के क्वेश्चन बनाइएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, x1, मान लेते हैं x1 डिस्टेंस यहाँ तक, पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है तो v1, ठीक है। अगला है केस x2, डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, v2, मतलब टाइम नहीं दे रखा है इस बार। ऑब्जर्व कर रहे हो चीज, हमें टाइम नहीं देकर क्या दे दिया है, वेलोसिटी। तो फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, वी एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। कोई बोलना चाहता है कुछ? सर ये तो आसान है, अच्छा, टाइम का मैं फॉर्मूला कहता कह रहा निकल हूँ, सकता है। बोल डिस्प्लेसमेंट दिया बोल लो हुआ है, बोल लो। हाँ डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, हाँ वेलोसिटी भी दिया हुआ है। हाँ, हम लोग के पास फॉर्मूला में है ना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो हमको बताओ डिस्टेंस कि मतलब इसमें जो, डिस्प्लेसमेंट बाय स्पीड, हाँ वेलोसिटी सही वही है, मतलब बोला है, हाँ ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। हाँ सही है। तो हम बताइए T1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? वो क्या है कि वहाँ थोड़ी ना कोई वैल्यूज दिया है, तो हम लोग उसको ऐसे v1 x1 करके छोड़ देंगे, और क्या ठीक है, है? लेकिन हमें टाइम तो लेना पड़ेगा। मेरा फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, फॉर्मूला है मेरा x1 प्लस का x2 प्लस का x3 डिवाइड बाई हाँ, T1 प्लस का T2 प्लस का T3। और प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन में कहीं T1 का कोई चर्चे नहीं है, तो इसका वहां पे मतलब वही डाल देंगे, x1 बाय क्या डाल v1 देंगे? t1 के बजाय। हाँ हाँ, वेरी गुड। x1 पहला के प्लस का लिए x2 x1 प्लस बाय का x2 x3। बाय x3 लिख लीजिए, उसके बाद नीचे डालेंगे x1 बाय v1 हाँ, प्लस और x2 दूसरा, बाय v2, x2 बाय वाह, v2 हाँ और तीसरा। प्लस x3 बाय v3। अगर तुम ये खुद से बता रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, इट खुद से मीन्स बता, जा तुमने बुक समझ लेके लिया। बैठे थोड़ी ना। जा ये चीज नाइन्थ में नहीं पढ़ा है, हम लोग फॉर्मूला सब में निकाले थे, डिस्टेंस वैसे निकलता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड का वो होता है। यहाँ खाली वैल्यू डाल दी हाँ और क्या। हाँ, यहाँ पर क्या होता है, अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट देता है 10 मीटर 15 20, तो वहाँ 10 15 20 लिखते हैं, वहाँ 10/5, 10 जितना वेलोसिटी हो वो तो देगा ही क्वेश्चन सब अभी अगला। हाँ दे रखा होता है अगला। सर न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, फिजिक्स की ये बता दिए, इतना ज्यादा पढ़ के दिमाग में बैठ चुका है। तो भैया एग्जाम में सिर्फ नॉमिकल पूछे जाते हैं, ये बात भी जान लो। तो कहाँ फिजिक्स प्रॉब्लम, मतलब तो नॉमिकल। न्यूमेरिकल ही है नहीं तो एक टाइम का। डेफिनेशन, डेफिनेशन कोई एग्जाम में ज्यादा नहीं फोकस करता है फिजिक्स में। फिजिक्स में बच्चा को डर लगता है तो सिर्फ कहाँ, नॉमिकल से ही। तो ये बात तो अगर तुमको लगता है इसलिए कि तो हम आपको कॉन्फिडेंस है लगवाए तो थे, बहुत अच्छी बात है। हाँ इसलिए हाँ तो हाँ, आपको लगवाए थे। अच्छी बात है, अच्छी बात है। न्यूमेरिकल ही मेरे पास भी कुछ आपको बुक, ट्यूशन, हाँ ट्यूशन जो सिलेक्ट किया न्यूमेरिकल के गया लिए था तो, किस लिए किया था, न्यूमेरिकल और मैथ्स के हाँ लिए ना। हाँ हाँ, चलिए नहीं आगे नाइन्थ बढ़ते क्लास का हैं। हम तो पहले ही बोले थे, 9 10th का सब पढ़े हुए फॉर्मूला सब, इसलिए। हम कह रहे हैं जो पीडीएफ डाले हैं एससी वर्मा, अगर तुमको उसमें हवा लग जाए तो हमको बताना जरा कि एससी वर्मा तुमको आसान लग रहा हो, क्योंकि तुमको ठीक है, हम जवाब दे कर दिया, लेते वेरी हैं गुड। क्या। हाँ उसके बाद देख लेना उसको, एक्सरसाइज 1 में ट्राई करना। वेक्टर के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सिर्फ इसके क्वेश्चन ट्राई करना। अगर वेक्टर के क्वेश्चन बनाने हैं तो ठीक, मैंने इवनिंग बैच को ज्वाइन करो, जहाँ पे मैंने वेक्टर पढ़ा रहा हूँ। उसमें ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा तुमको एससी वर्मा के नॉमिकल्स जो यूनिट एग्जामिनेशन वेक्टर के क्वेश्चन है वो भी बनेंगे वहां से। ठीक है। अब पुष्पेंद्र आ गया है। पुष्पेंद्र देखिए, हिमांशु ने जवाब दिया है कि T1 T2 T3 को उसने लिखा है x1 by v1, x2 by v2, x3 by t3 ऑन द बेसिस ऑफ, ये सोच के कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। तो हम जानते हैं अगर हम टाइम को लिख सकते हैं इस तरीके से, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, T1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देयरफॉर T1 इक्वल टू x1 by v1 एंड T2 इक्वल टू x2 by v2। क्या इसमें कोई आपत्ति है पुष्पेंद्र, तुमको समझने में कोई दिक्कत ऐसा इस बात को लेकर के? सर नहीं ना? ना कम सेकंड तो माइक खोलता है तुमको तो आवाज ही नहीं समझ में आता कि क्या बोला, हाँ या ना। ठीक है, नहीं सर, डाउट नहीं है। हाँ ठीक, ठीक है। तो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन होगा, तो थ्योरी समझ लिए आप लोग, अब क्वेश्चन सुनिए क्या है इसके ऊपर। कुछ लोग को अगर लग रहा हो तो हम उनके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि अगर ट्राई करना चाहें, जैसे लिख दे रहा हूँ मैं बोर्ड पे। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है
a particle with a velocity v1 of a half of your total displacement with a velocity v2, the remaining half of a displacement, then find its average velocity. कैसे लिखेंगे क्वेश्चन को? तो पहला चांस दूंगा मैं पुष्पेंद्र को जवाब देने के लिए। तो पुष्पेंद्र आप तैयार हो जाइए, क्वेश्चन देखिए और आंखें गड़ाए रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग केस 2 के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, कहता है अ पार्टिकल इज ट्रेवल, कहता है क्वेश्चन में अ पार्टिकल विथ अ वेलोसिटी v1 for of half the half of a total displacement, ठीक है, and with a velocity v2 for remaining half, ठीक है, for remaining half the displacement, then for remaining half displacement, then find its average velocity, ठीक है। पुष्पेंद्र जवाब देगा, बोलिए पुष्पेंद्र, कुछ हेल्प कर दे रहा हूं मैं। अब बोल रहा है पार्टिकल विथ अ वेलोसिटी v1, क्या करूं? घबराने का बनी है, सिंपल है, माइक ऑन करो ना, हम हेल्प कर देंगे थोड़ा सा। लड़का एकदम से सेंटी हो गया, सर पहले दिन इतना परेशान किए हुए हमको आज। अच्छा देखो, द पार्टिकल विद द वेलोसिटी v1, मतलब मान लीजिए पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? v1 है। हाँ आया अभी आया फिर गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट दे रखा है हमारा, अच्छा हाफ ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट, तुम बोलना चाहता है हिमांशु? ठीक है बोलो। तो वेलोसिटी v1 है, हाफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का x/2 होगा, x1/2। तो ये x1 की वैल्यू v1, हाँ तो अगला v1 हो गया, वेलोसिटी x/2 लिख रहा हूं क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा x ही कहलाएगा, ठीक है, उसी x को हाफ कहलाएगा। हाँ नहीं मतलब वेलोसिटी हमारा हर एक इंटरवल में अलग अलग माना जाता है, लेकिन जितना टाइम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में लगा तो उसको हम लोग एवरेज डिस्प्लेसमेंट, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं उसको x कह रहे हैं, ठीक है। अब बढ़िए आगे। तो इसलिए तो x1/x2, फिर v2 के लिए x2 = x/2, ठीक है, x2 हाँ हो गया। तो बताइए, हाँ फॉर्मूला लगाइए, v एवरेज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला क्या लिखा है हमारा? टाइम नहीं है, फिर से टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ तो टाइम निकालना पड़ेगा, तो निकाल लीजिए वही v1, तो बोलो टाइम का पहले नहीं v1 बाय नहीं, हमारे पास तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, टाइम भी नहीं है। हाँ तो पहले आएगा ऊपर x1 + x2, ऊपर में आएगा हमारा x1 + x2, ठीक है। हाँ अब मतलब डिवाइड वाला साइन डालिए। हाँ अब फिर से होगा हमारा v1 तो x2/x2, x1/v1 हाँ + x2/v2। वेरी अब गुड, इसको हम लोग तो पुटिंग करेंगे वैल्यू, तो x/2, हाँ x/2, फिर से हाँ प्लस फिर x/2, ठीक है, नीचे फिर नीचे x/2 हाँ बाय v इंटू 1/v1 लिख दूं, या फिर लिखो तो बाय v लिख देता हूँ साथ में ही, x/v1 लिख देता हूँ इस तरीके से, प्लस का x/2 टाइम्स ऑफ v2, ठीक है। बस अब कुछ नहीं, इसमें वैल्यू मेरे पास तो हमने डाल सकते हैं। हाँ अब क्या करेंगे, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? x/2, नीचे भी x/2 है, नीचे भी x/2, नीचे भी x/2, तो ऊपर से x/2 कॉमन ले लो या नीचे से x/2 कॉमन ले लो। एक बात बताओ, अगर x/2 को जोड़ रहे तो आंसर क्या आएगा? x ही तो आएगा, तो इसको लिख सकते हैं x ऊपर में, और नीचे में x/2 है, x/2 लेकिन साथ में v1 है, तो हम उसको जोड़ नहीं सकते। प्रॉब्लम क्या है कि x/2 के साथ मल्टीप्लाई में v1 है, तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं। तो x/2 को कॉमन लिए क्योंकि दोनों में मिल रहा था, और बच गया नीचे में क्या? 1/v1 + 1/v2, 1/v1 + 1/v2, v1 + v2 मत बोल देना,
वही हाँ नहीं बोले शून्य। हैं, वो बुला के जल्दी से v1 बाय v2 हाँ तो अब हाँ अब x से x कॉमन होके कट गया और नीचे वाला जो 2 है वो बचा ऊपर 2 चला जाएगा, तो ऊपर जाके तो क्या हो जाएगा 2 बन जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा बाय 1 बाई वी वन, v1 वन बाय बाई, v1 प्लस 1 बाय v2। ये हमारा वी ओहो, एवरेज का आ वैल्यू गया। इसमें है नहीं तो निकल नहीं सकता आंसर, हाँ खाली कुछ क्वेश्चन किताब में में बता। यहाँ पे नहीं रोका गया। अब ये भी देख लो कि कुछ किताब में क्या होता है, इसको आगे क्या एलसीएम होगा? ले लेता है, यहाँ पे एलसीएम ले लेके क्या करता है v1 v2 का तो लिखता है इसको v2 इंटू v2 प्लस का v1, इसी को एलसीएम लेगा जबरदस्ती करके, और इसको आगे सिंप्लीफाई करके क्या लिखेगा इसको 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस का v2। चाहे ऐसे लिखा हो एक ही बात है या ऐसे लिखा हो एक ही बात है, तो कभी मत सोचना कि आंसर ये नहीं दे रखा है ये दे रखा है, दोनों का मतलब एक ही है, बस उसको आगे सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है पुष्पेंद्र, यू ऑल्सो अंडरस्टूड दिस, कोई समझ गए डाउट सर। इसमें? ठीक ठीक ठीक, और घबराओ मत, अगर माइक खोल दो ना तो इससे नहीं कि हम डंडा लेके आ जाएंगे अंदर, तो बाहर ही रहे हैं हम, तो ऐसा नहीं, हम बस पूछे थे कि उनसे एक बार अप्रोच करने गए थे। अगला क्वेश्चन फिर पुष्पेंद्र के लिए है। और ध्यान रखिए, मतलब ये जो हम लोग जो लिख रहे हैं ना एग्जाम्पल सब, एक्चुअली में ये सब आपको एक फॉर्मूले की तरह से याद रख सकते हैं। ये कई बार जनरल कंपटीशन में रेलवे बीपीएससी समय पूछा जाता है, ये फॉर्मूला सब क्या पूछा जाएगा, इफ अ पार्टिकल विद अ वेलोसिटी v1 ऑफ ए हाफ ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट, हाँ तो मतलब v1 वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट हाफ है और v2 वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट हाफ डिस्प्लेसमेंट में विद रिमेनिंग हाफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी v2 है, तो v2 इन द सेकंड हाफ, तो बोलता है सीधे ऑप्शन दे देगा 4 गो और लिख देगा उसमें v एवरेज इक्वल्स टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस का v2, दूसरा ऑप्शन दे देगा इसमें v1 प्लस का v2 डिवाइड बाय 2v1 v2, और क्या दे देगा v1 प्लस v1 v2 अपॉन v1 प्लस का v2, मतलब ठीक जैसा एक जैसा इक्वेशन में ऊपर जो हल्का फुल्का चेंज करेगा, तो जिसको पता है ये रिजल्ट तो सीधे टिक कर देगा, नहीं तो इतना सॉल्व करना पड़ जाएगा नहीं तो फिर, तो इसलिए इसको याद रखना है रिजल्ट के तौर पे, ना कि सिर्फ पढ़ के इसको भूल जाना है। आया समझ में सबको? रिजल्ट क्या याद रखना है, ये वाला रिजल्ट चाहिए तो इसको आप याद रखने के लिए इसको फोटो भी खींच लीजिए। मिटा रहा हूं। ठीक बताए थे ना क्वेश्चन साहब? हाँ सही बताए थे। ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पेंद्र के लिए, क्वेश्चन नंबर क्या होगा, ये 2 होगा ना, फिर ये केस 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। स्टेटमेंट कहता है अ पार्टिकल विद अ वेलोसिटी v1 फॉर 1/3 ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी 1/3 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है v1 वेलोसिटी के साथ, तो सिर्फ क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ मतलब बोल रहा हूँ और उसका फिगर बना दे रहा हूँ बस। तो बोल रहा है t1 मतलब पार्टिकल विद अ वेलोसिटी v1, तो वेलोसिटी v1 है, डिस्प्लेसमेंट 1/3 ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो ये x1 की वैल्यू हो गई। फिर कहता है द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द v2 फॉर द 1/3, और बोल रहा है v2 वेलोसिटी जो है वो फिर x2 इक्वल्स टू 1/3 मतलब 1/3 ऑफ x के है। इसको अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकता हूँ x/3, दोनों एक ही मतलब है। फिर कहता है एंड विद द वेलोसिटी v3 फॉर रिमेनिंग 1/3, और फिर v3 जो है वो रिमेनिंग टाइम जो लगा है मेरा x3 इक्वल्स टू x/3 में। ठीक है तो पूछ रहा है इसका हमें बताइए एवरेज वेलोसिटी कितना निकलेगा, पुष्पेंद्र जवाब देगा। बोलिए पुष्पेंद्र। कीप वेटिंग कीप वेटिंग, बस फॉर्मूला भी लिखवा दो पहले, फॉर्मूला क्या लिखवाया अभी मैंने? सब पिछले क्वेश्चन वाला वही फॉर्मूला है। बस 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 यही यही तो लॉजिक है, पकड़ लिया तुम। बोलो। सर याद नहीं है। अरे लड़का अभी तो लिखवाए हैं,
क्या है फॉर्मूला? यही रीजन हो जाता है, हिमांशु आगे भाग जाएगा तुमसे फिर। x1 x2 x3 by देख रहा है उसको मौका मिलता है कि वो x1 शुरू हो v1 जाता है plus फिर। x2 v2 by x2 x3 x3 v3। ठीक है, यही फॉर्मूला लिखवाए अभी हम 2 मिनट पहले, तो इसी में वैल्यू पुट कर देना है हमें। तो x1 कितना है, x2 कितना है, x3 कितना है, डिवाइड बाय x1 कितना है। अब चूंकि डिवाइड में v1 है तो v1 को क्या बोलेंगे, v1 ही बोलेंगे। फिर x/3 ऑफ v2 बोलेंगे, फिर x/3 ऑफ v3 बोलेंगे। अब ये बात ध्यान दो, मैं इस चीज को समझ रहा हूँ, फिर समझ रहा हूँ तुम लोग भी समझ रहे हो इस बात को, क्या कि x/1 v1 है तो x1 की वैल्यू x/3 थी। अब v1 जो कि डिनोमिनेटर में था तो मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया v1 को, क्योंकि डिवाइड में है वो। और फिर x2 में x/3 है, उसको v2 डिवाइड में लिखा है मैंने। ऊपर में जब जोड़ोगे x/3 को आ जाएगा x, नीचे आ जाएगा x/3 कॉमन आ जाएगा, तो x/3 कॉमन आ गया। 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, यहाँ से x कट जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा। ऊपर लेके इसको एलसीएम लोगे पूरा को, वो एलसीएम ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, ये पहले 3 ऊपर डाल दो, नीचे आ गया 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, तो इक्वल क्या आ जाएगा, क्या हो रहा है इतना पटक रहा है बर्तन इन लोग। v1 इंटू v2 इंटू v3, इनका जो एलसीएम है आपस में उसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था तो ये ऊपर चला गया। डिवाइड बाय, जब मैं इस डिनोमिनेटर को इसके साथ डिवाइड करूंगा तो v1 कट जाएगा, बचेगा v2 v3 प्लस का v3 v1 प्लस का v3 सॉरी क्या बच गया, v2 v3 सीखते हैं। अब यहाँ बचेगा v2 v1, ये भी याद रखिए रिजल्ट के तौर पे। तो अगर पिछला केस से अगर समझ में आ गया हो तो आप इस पे कर सकते हैं। जब मैं पढ़ता था अपने क्लास में जैसे 11th में, तो मैंने इसको ऐसे याद रखा था, ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं ना, ये सेम टू सेम ऐसे आ रहा है जैसे आपने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा क्लास 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी में। वो क्या होता है कि जब भी सर्किट में अगर कोई रेजिस्टेंस लगा होता है पैरेलल में तो उसका इक्विवेलेंट लिखते हैं हम लोग, आर इक्विवेलेंट। फॉर्मूला आता है 1/R1 प्लस 1/R2। जब भी मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ ना 1/R1 1/F2, तो मुझे इसी दिन का याद आता है कि मैंने सीरीज पैरेलल मैंने पढ़ रखा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो जैसे मैं उसको इक्विवेलेंट जोड़ता था वही चीज को मैं ऐसे जोड़ रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर आपको इस चीज देखा से लगे तो उसमें भी रिजल्ट यही आता है। अगर मैं सीरीज में 2 इक्विवेलेंट जोड़ता हूँ तो इसका एलसीएम आता है R1 इंटू R2, ऊपर आ जाएगा R2 प्लस का R1, ये आ गया आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। क्लियर है बात? अब इसमें सब बोलेगा सर 3 क्यों आ रहा है, तो हम 3 को इसको लेकर के हम चिंतित हो गए हैं। फिलहाल तो इतना ही मान के चलिए, अगर एम्पियर दे रखा तो हो जाएगा। तो ये रेशियो वाला फंडा मैंने वहां से इसको कोरिलेट कर रखा है कि ये डिवाइड में कब होता है। तो एक चीज याद होने से 2 चीज याद होना चाहिए, यही है फिजिक्स का लॉजिक। आपको एक लॉजिक को 2 लॉजिक से जोड़ दीजिए ताकि आपको लंबे टाइम तक आपको एक ही चीज याद रखना पड़े, 2 चीज याद नहीं रखना पड़े। क्लियर है? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? और आज ही जो क्वेश्चन बता रहा हूं उसको 80 पर में ढूंढने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ हाँ एसटी में क्या है ना, बहुत 10 बजे प्रैक्टिकली छोड़ सोचा है। दीजिएगा पड़ता है। भगवान से बनाओ, वो छोड़ देंगे हम, छोड़ देंगे रे, क्या दिक्कत है हमको। शायद एकदम 9 o'clock शार्पली शुरू किया था तो छोड़ दूंगा, तुम लोग बोले छोड़ दूंगा, क्या दिक्कत है। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी क्वेश्चन केस 2 पे बेस्ड है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ केस 2 पे बेस्ड है, बुक में नहीं दिया रहेगा केस 2 पे बेस्ड है। आपको ये चीज समझना होगा केस 2 क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल ट्रैवलिंग विद अ वेलोसिटी v1, ट्रैवल विद अ वेलोसिटी v1, विद अ वेलोसिटी v1, ठीक है, फॉर अ हाफ डिस्प्लेसमेंट, फॉर अ हाफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर कहता है फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड रिमेनिंग हाफ डिस्प्लेसमेंट एंड रिमेनिंग हाफ
remaining half displacement it covered in two equal intervals. It covers in two equal intervals. Two equal interval of a time, ठीक है, with a velocity v2 and v3, with a velocity v2 and v3, ठीक है. then find out एवरेज वेलोसिटी. अब जिसको लग रहा हो कि हम बहुत ताकतवर बन गए हैं, हमको ये चीज समझ में आ गया है, तो माइक खोलो और सामने आ जाओ ताकि हम देखें कितना तुम लोग पावरफुल है. कौन? हाँ नहीं हाँ हम वैसे ही बोल रहे हैं, नहीं किसी को नहीं बोल रहे हैं हम. तो कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी v1. हाँ कोई अगर करना चाहता है तो हम उसको चांस देना चाहते हैं इस क्वेश्चन के लिए. चांस बोलिए. ट्रेवल विद वेलोसिटी v1. हाँ तो लिख देता हूँ फिगर. एक पार्टिकल है क्या है? v1 वेलोसिटी के साथ कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन तो है. किसका क्वेश्चन है ये? x/2. हाँ x/2, ठीक है. x1 के लिए हो गया. अब रिमेनिंग वैल्यू हो गया x1 के लिए. एंड रिमेनिंग हाफ वेलोसिटी इट कवर्स इन टू इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब इस बार वेलोसिटी नहीं दिया है. हाँ तो दिया था फिर. तो अब तो ये नहीं दिया है, वो निकालने बोल रहा है. विद वेलोसिटी v2 निकालने तो बोला है एवरेज वेलोसिटी. फिर से पढ़ लो, फिर से एक बार पढ़ लो. कह रहा है रिमेनिंग हाफ डिस्प्लेसमेंट. समझ गया. टाइम, अब टाइम दिया हुआ है. अब टाइम दिया हुआ है लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है. हाँ v2 डालिए ना. तब v2 होगा क्या लिखा है? इट कवर्स इन टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब फिर इक्वल है तो मतलब हाफ होगा. हाफ है तो फिर लिख दीजिए t/2. t/2 सर. रिमेनिंग हाफ डिस्प्लेसमेंट बोला ना उसने. रिमेनिंग हाफ मतलब कितना हुआ? ये हमारा रिमेनिंग हाफ डिस्प्लेसमेंट हो गया x/2. लिखा ना यहाँ पे रिमेनिंग हाफ डिस्प्लेसमेंट. लेकिन वो लिखा है ना इट टू कवर्स इंटरवल ऑफ इन टाइम. टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. हाँ इसका मतलब क्या हुआ फिर? सोचो. इसका मतलब t/2. हाँ इसका मतलब t/2 और t/2. अब v3 के लिए भी t/2. सिर्फ हाँ तो ये वेलोसिटी यहाँ पे v2 भी है और यहाँ पे v3 भी प्रेजेंट है और दोनों इसी इंटरवल में ट्रेवल कर रहा है जिसका डिस्प्लेसमेंट है मेरा x/2. हाँ लेकिन फिर तीनों फॉर्मूला एक साथ कैसे डलेगा? प्रॉब्लम तो ये है. एंड कवरिंग इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. वही तो बात है कि उसी में ले गया. तो हम इसको मतलब ये क्वेश्चन जो है ना केस 1 भी है इसमें, केस 2 भी है. एक बार लगाना पड़ेगा केस 1 जब हमें डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का रिलेशन लगाना होगा. तो एक बार लगाना पड़ेगा टाइम और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन. दोनों से वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी दो अलग अलग वैल्यू आएगी. तो दो केस इसमें पूछ दिया. एक डिस्प्लेसमेंट के बेस पे बताइए, एक टाइम के रिस्पेक्ट में बताइए. आ रहा समझ में बात को? पुष्पेंद्र कुछ आ रहा है? हवा लग रहा है? पूछ लेते पुष्पेंद्र से. थोड़ा समझ रहे सर. वेरी गुड. क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है और हमारे नॉलेज के हिसाब से इस क्वेश्चन को दिया गया है 5 स्टार. क्या दिया गया है इस क्वेश्चन को? 5 स्टार. क्योंकि इस क्वेश्चन में दोनों नॉलेज इस्तेमाल हो रहा है. केस 1 भी आ रहा है, केस 2 भी आ रहा है. तो बस हो गया. अब बस नारियल फोड़ना बाकी है. तो क्या बोलेंगे? तो particle is traveling with a velocity v1 of a half displacement and remaining half with displacement of covering a two equal interval of time. Remaining half displacement. तो ये अगर टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब कितना टाइम होगा? ये t/2 और t/2 मैंने मान दिया. तो इधर कितना लगना चाहिए? और देख लेता हूँ मैं. सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ सही तो है. तो बस हो गया. ये है टाइम इज t. तो हमें पहले निकालिए केस 1 के बेस पे. तो केस 1 कहता है v एवरेज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है जो हमारा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट गिवन हो. तो क्या लिखूंगा फॉर्मूला? डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी. तो x1 प्लस का x2 अपॉन का वेलोसिटी का फॉर्मूला x1 बाय v1 प्लस का x2 बाय v2. ये लगाना पड़ेगा इस वाले केस में, ये जो वैल्यू दे रखी है. क्लियर है?
अब देखते हैं हाँ, कैसे आएगा ये चीज, लगा रहा हूं मैं। तो क्या आएगा वैल्यू यहाँ पे, फोटो खींच लीजिए क्वेश्चन का, अच्छा क्वेश्चन है, फोटो खींच लीजिए ताकि मिटाऊं मैं कुछ यहाँ पे, या ऊपर क्वेश्चन मिटा दूंगा इसको, क्वेश्चन का काम हो गया ना। फोटो खींच लीजिए इसका, हो गया, मिटा रहा हूँ। हाँ मिटा ठीक है लीजिए। सर। ठीक, ये फिगर जरूरी है, फिगर के बगैर क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, तो इसलिए फिगर मिटा नहीं सकते। अब इसको आगे सॉल्व करना है, तो हम बोल रहा हूँ मैं केस 1 सॉल्व कर रहा था। केस 1 में मैंने सॉल्व किया है, वी एवरेज निकालना चाह रहा था, x1 प्लस का x2 बाई x1 बाई v1 प्लस x2 बाई v2। ठीक है, तो वैल्यू है x1 की वैल्यू दे रखी है x/2 है, तो x/2 प्लस का x/2 और x1 कितना है फिर x/2 है, और वेलोसिटी v1 कितना है तो v1 ही है। लेकिन नेक्स्ट हाफ डिस्प्लेसमेंट कितना चला है x/2, और कितने वेलोसिटी के साथ बोलूंगा, यहाँ पे v2 भी लग रहा है v3 भी लग रहा है, तो लिखूंगा मैं v2 प्लस का v3 वेलोसिटी लग रही है, सॉरी पहले x/2 डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी कितनी है तो बोलूंगा v2 और v3 दोनों है इसके अंदर। अब ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब यही चीज बहुत खास कर देता है क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी दोनों ही के साथ सेम वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट x/2 ही है, तो दोनों वेलोसिटी को हमें एक साथ लिखना पड़ेगा v2 प्लस v3। ये कोई नहीं कह सकता है कि सर v2 को यहाँ लीजिए v3 को आगे ले लीजिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग v2 v3 इसी टाइम इंटरवल में ट्रैवल कर रहा है, इसलिए दोनों को साथ लिखना पड़ेगा। ऊपर से कॉमन ले लिए x/2, तो x/2 जोड़ के क्या बन जाएगा x ना बन जाएगा, और नीचे में x/2 कॉमन आ रहा है, तो x/2 कॉमन आ गया 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस का v3। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे में 2 है वो चला जाएगा ऊपर 2, और यहाँ आ जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस का v3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आगे तो आंसर आ जाएगा, ये आपका केस 1 का आंसर आया। अभी केस 2 आना बाकी है, इसमें किसी को दिक्कत? आई होप नहीं होना चाहिए। अगला केस क्या है, टाइम इंटरवल को लेकर के, तो क्या करेंगे हम इसको, क्या लिखेंगे, उसको मिटाते हैं इसको फिर, तब फोटो खींच लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जब एवरेज वेलोसिटी आ ही टाइम चुका हो है तो गया। हम उनका, तो ठीक है जाइए छुट्टी, ठीक है, क्योंकि इसके आगे कुछ है नहीं लॉजिक, बस क्या बोलूंगा मैं कि टाइम इंटरवल तो चेंज हो रहा है, t1/2 t1/2, यही बात सच है। तो यहाँ पे टाइम t लग रहा है, ये इसलिए लग रहा है टाइम कि इसको बतलाने के लिए कि दोनों के पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग है, v2 v3 अलग अलग वेलोसिटी है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग v एवरेज निकालने में नहीं करेंगे, सिर्फ इसका इस्तेमाल समझने में हो रहा है कि t1/2 दो अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग वेलोसिटी को ट्रेवल कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट सेम होने के बावजूद। यही क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिक सब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा ज्यादा अच्छा से, ठीक है। तो जाइए तैयारी कीजिए अच्छे से, और कल मिलते हैं इसके आगे। हाँ उसका कुछ दिक्कत हुआ इंटरनेट का, पता नहीं, हाँ निकल गया, हमको भी दिख रहा है यहाँ पे नहीं है। कुछ क्वेश्चन था होमवर्क के लिए, लेकिन इसको पोस्टपोन कर दूंगा। पता है क्या करता है, क्या करता है? में क्लास का टाइम से 5 मिनट पहले